सबसे पहले अपना होता है, कोई भी हम एक घर बनाते हैं तो क्या क्या चीज सोचते हैं? आप लोग से जवाब चाहिए थोड़ा सा। घर बनाने से लिए आर्किटेक्ट, सबसे पहले आप किसको खोज के लाते हैं? आर्किटेक्ट को, जो मेरा अच्छे से बेस होगा, प्लिंथ बनेगा, फिर जो इसका हम चेक करते हैं जो ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा, सभी चीज के लिए पहले हम लाते हैं एक आर्किटेक्ट को। आर्किटेक्ट को कहते हैं भैया मेरे सब चीज ड्राइव कर ले। लेकिन सबसे दिक्कत होती है कि जब बात आती है बिजनेस की, बिजनेस के लिए हम कोई आर्किटेक्ट को जल्दी नहीं बुलाते हैं, कोई कहते हैं बिजनेस हम चालू कर लेते हैं। इसके लिए जब जब मेरे पास आप लोग आते हैं तो हम एक बिजनेस को ड्राइव करते हैं, जो एक आर्किटेक्ट, जो आपका प्लिंथ कैसा होगा, बेस कैसा, उसके लिए क्या होता है, प्लिंथ क्या होता है, किसी बिजनेस के लिए प्लिंथ क्या होता है? सबसे पहले होता है रूल्स। रूल्स क्या? रूल्स होते हैं दो टाइप से, एक आपके कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा होता है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या टैक्सेशन होगी, क्या लूजफॉल होगी, फ्यूचर में जाके क्या इसका सस्टेनेबल होगा, उसके तरफ से हम लोग एक बिजनेस की आर्किटेक्ट तैयार करते हैं, जो आपको इस तरह से मिल जाएगा। एक सेकंड, इसके लिए एक ये जब भी कोई आईपीओ आती है, कोई भी अगर मार्केट में हम लिस्ट करने जाते हैं, तो पहले मेरा मार्केट के जो मेरा बिजनेस है, बिजनेस एक नॉर्मल बिजनेस होता है जो हम लोग चलाते आते हैं। जैसे कोई आपको प्रोप्राइटरशिप हो गया, कोई पार्टनरशिप हो गया, कोई अपने, अगर किसी का पापा का बिजनेस है, किसी का भाई का बिजनेस है, वो अपना चला रहे हैं। बट ये इसका ग्रोथ ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसका एक एस्टेब्लिश पीरियड आता है, वो एक कंस्टेंट चलता रहता है। लेकिन वो उसको अगर हम अच्छे बिजनेस में लेके आए, मार्केट में आईपीओ लेने के लिए हम जाए, तो मांगता है वहां पे टर्नओवर। टर्नओवर कैसे बढ़ेगा? जब बिजनेस की ग्रोथ होगा। जो हमें इंडियन मार्केट में क्या है आज के सिनेरियो में, सभी लोग, जैसे मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा एक भाई अलग बिजनेस कर रहा है, मेरे पापा अलग बिजनेस कर रहा है, जो कि अगर हम देखें तो टर्नओवर तो बेटर हो रही है, लेकिन 3-4 पार्ट में हो रहे हैं, सभी के की बैलेंस पे दिख रहा है, एक जगह नहीं दिख रहा है। लेकिन मार्केट चाहता है कि आपका एक जगह दिखे। तो हम लोग कोई भी बिजनेस को पहले आईपीओ फेज में लाने के लिए, एक अच्छा सस्टेनेबल लाने के लिए, उसका ब्रिज का काम करते हैं। जस्ट लाइक एक ब्रिज बनाते हैं पहले के, जो भी आपका इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होती है, इंटरनल एक्रूवल होती है, कलेक्टर लिमिट होती है, प्रोमोटर, एक सेकंड सर, ये प्रोमोटर सेंट्रिक होती है। प्रोमोटर आपकी इनफॉर्मल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, जो पहला आपका जो इंडिविजुअल बिजनेस है, पापा का अलग है, भाई का अलग है और अलग है। दूसरा होता है कोई पार्टनरशिप में दो दोस्त मिलकर बिजनेस कर ले। तो हम लोग सभी को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप हो, इंडिविजुअल हो, या कोई और कंपनी खुल रहा हो, सभी को एक स्ट्रक्चर करते हैं, एक जगह लेके आते हैं। दूसरा होता है उसमें लॉन्स होती है, तो आपने अपने सभी लॉन्स डाल रखे हैं, लेकिन जब कंपनी में आते हैं तो एक देखने से लिमिट क्या है, लॉन्स क्या है, क्या इंटरेस्ट जा रही है, उसको हम लोग एक सेग्रीगेट करते हैं। उसको रेगुलेटर की तरह हम रेगुलेटरी कंप्लायंस जो हो उसकी तरह लेके आते हैं, जो परमानेंट ग्रोथ में हो, मार्केट विजिबिलिटी हो, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट अपना होता है एक पाइवट। जब हम पब्लिक मार्केट में आते हैं, एक होता है नॉर्मल अपना बिजनेस। जो नॉर्मल बिजनेस होती है, जब यहां से आपकी कर्व जा रही है यहाँ पे, क्योंकि एक नॉर्मल बिजनेस जब हम करते हैं तो उसकी सस्टेनेबल बिजनेस आपकी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि सबसे इश्यू होती है आपकी फंडिंग की। अगर बिजनेस को, हमें नॉर्मल बिजनेस को लेके जाना है 100 करोड़ पे, तो 100 करोड़ हम नहीं मीट कर सकते नॉर्मल, क्योंकि मैन होती है फंडिंग की इश्यू। अगर हम जाके 100 करोड़ मार्केट से हम ले ले, अगर मार्केट से हम जाके ले ले, जो बैंक होती है नॉर्मली, यहाँ पे जो आपको फाइनेंस करने वाले कौन होते हैं? एक होते हैं लिस्टेड बैंक होते हैं, जो बैंक आपको फाइनेंस करेगा। दूसरा आपका हो गया नॉन एनबीएफसी। अगर बैंक से आप लेते हो इंटरेस्ट, तो आपके जब लोन लेने जाते हो तो उनके इंटरेस्ट तो नॉर्मल होता है, लेकिन आपके स्टॉक और डेटर के अगेंस्ट आपका सीसी दे देगा या ओडी लिमिट दे देगा। जब आप जाते हो एनबीएफसी के पास, क्योंकि अगर आपकी फंड की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो आप जाओगे एनबीएफसी के पास। जो एनबीएफसी आपको फंडिंग तो दे देगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट काफी हाई होगा, जिससे आप हर महीने की आपकी जो एक ब्रेक इवन बनेगी। ब्रेक इवन की सेंस क्या होती है? जो आप अगर बिजनेस से लोन तो ले लिए, पैसे आपकी आ गया, ग्रोथ तो बिजनेस में कर लिया, लेकिन एक लेवल पे जाके क्या हो गया, आपकी इंटरेस्ट रेट, आपकी कॉस्टिंग काफी हो जाएगा, जो आपको बिजनेस को डेवलप नहीं करने देगा आगे, क्योंकि हर महीने की लाखों की आपके जा रही है ईएमआई, उसकी इंटरेस्ट। फिर आपकी क्या होगी, एक बेस पे जाके आपकी लाइन ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, एकदम आपकी सेम लाइन पे जाएगा बिजनेस।
ज्यादा ग्रोथ नहीं, लेकिन आप आईपीओ मार्केट में जाते हैं तो आपसे क्या होती है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि बिजनेस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट होती है अपने को ग्रोथ दिखानी। जो पैसे आपको अपने पास होगा तभी आप ग्रोथ दिखा पाओगे। आपको आपकी जो कैश फ्लो होती है वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। जब आपकी कैश फ्लो पॉजिटिव होगी तो एक्सपेंशन आप काफी कर सकते हो और आपकी मार्केट में ग्रोथ होगी। जो आप देखते होगे, जो भी आपकी कोई भी कंपनी जो नॉर्मल लिस्टेड होती है, एक मेरा नॉन का कंपनी है, उसकी आईपीओ आया, जब लेके आए थे तो आईपीओ लिस्टिंग हुई थी आपकी 300 में हुई थी, लिस्टिंग हुई थी। जो आज के दिन उसकी उसकी मार्केट शेयर आपकी चल रही है 4000 के आसपास आज के दिन। जो जो परसों की क्लोजिंग है 4000 समथिंग की उसकी क्लोजिंग है। एक आईपीओ मैंने आप 2 महीने पहले किया लिस्टिंग, उसकी लिस्टिंग हुई थी आपकी 80 रुपए के आसपास लिस्टिंग हुई थी। जिस दिन मार्केट में न्यूज आया था, ये वाली जो ट्रम्प वाली जो न्यूज आया था, जिस दिन मार्केट क्रैश हुई थी, उसी दिन बैड लक कहिए क्या, उनकी लिस्टिंग हुई थी। जो 20% उसकी सर्किट लगा। मैंने जितने जानने वाले थे मैंने बोला मार्केट पैसे आप लगा लो, बेटर ऑप्शन है, लगाए। विद इन 3 डेज मार्केट एक अच्छा उनको रिमाउंड किया, अप्रोक्स 100% का रिटर्न दिया। जो 40 रुपए पे गया आज के दिन 120 रुपए में वो ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना। वो ये होती है सस्टेनेबल। दूसरी होती है एस्प्लैज। हम की एस्प्लैज एडवाइजरी, हम लेयर, हम कभी भी हम यहाँ पे एक अपना बकेट तैयार करते हैं, क्योंकि जब भी हम आईपीओ फेज में जाते हैं तो हमें एक लॉयर की जरूरत पड़ती है, एक अपने को एडवाइजर दे, एडवाइजरी अदर देन लॉयर। एक होती है लॉयर सर्विस, जो हमें जो देखेगा रूल रेगुलेशन, कोई मेरा क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, ऐसे सभी देख के वो देगा, लॉयर देगा एडवाइज। दूसरा एडवाइज देगा जो मेरा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इसका बैक ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो एडवाइजर हम लोग अपॉइंट करते हैं। तीसरा होता है वैल्यूएशन। कोई भी बिजनेस हम लेके आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके वैल्यूएशन क्या है, तो उसके लिए हम एक वैल्यूअर अपॉइंट करते हैं। फिर आपकी आती है मर्चेंट बैंकर, क्योंकि आईपीओ में सबसे बड़ा रोल होता है मर्चेंट बैंकर का, जो हम लेके आते हैं। चौथा होता है आपकी स्टैट्यूटरी एंड टैक्स, आपकी कंप्लायंस, जो आपकी जीएसटी सही पे जा रहा है, इनकम टैक्स सही से फाइल होगी कि नहीं, टीडीएस की कंप्लायंस प्रॉपर है कि नहीं, जो आपके पीछे से जो हम रिकॉर्ड लेके आए हैं, पीछे जो मैंने कन्वर्जन किया, इंडिविजुअल जो था, पार्टनरशिप था, सभी का एक मैंने बकेट बना के एक कंपनी बनाए, एबीसी आपका लिमिटेड जो कंपनी बनाया, उसमें सही से कंप्लायंस पूरी है कि नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, मेरा काम जो उसका रोल होता है, सभी को लेके आना, मर्चेंट बैंकर को लेके आना, वैल्यूअर को लेके आना, लीगल एडवाइजर को लेके आना, और क्लाइंट के साथ रहना। हमें जब आपके प्रिय आईपीओ भी आपके साथ रहेंगे, पोस्ट आईपीओ भी रहेंगे, हमेशा हमें सबको, क्योंकि आपके कुछ दिन बाद मर्चेंट बैंकर जैसे ही आपकी लिस्ट होगी, मर्चेंट बैंकर आपका चला जाएगा, क्योंकि फिर मर्चेंट बैंकर काम नहीं है। वैल्यूअर का वन टाइम काम होता है, सिर्फ आपके बिजनेस की वैल्यू करेगा, उसके बाद उसका काम नहीं होता। तीसरा लीगल एडवाइजर सिर्फ हमें उस टाइम के लिए देगा जो क्या इसका पॉइंट क्या है, कौन क्या है, वो देखे चला जाएगा। लेकिन मैं वहां पे क्लाइंट के साथ हमेशा ही रहूंगा, एक जो होते हैं ना घर की तरफ, फैमिली की तरफ, उनके साथ काम करके सभी से हमें काम करनी है। क्या करनी है, एक तो रिस्क को मिटिगेट करने का काम करूंगा, जो फाइनेंशियल ड्रेसनेस है उसको कम से कम लेके आऊंगा, बेटर परफॉर्मेंस हो उसकी तरफ से लेके जाएंगे। एलिजिबिलिटी देखेंगे, बेटर होगा, क्योंकि मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपकी वैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वैल्यूएशन, जो वैल्यूएशन जितनी टॉप पे जाएगी उतनी हमें एक अच्छा वैल्यू मिलेगा, क्योंकि हम मार्केट में जब लिस्ट होंगे तो आपका 26% आपको डाइल्यूट होता है, लेकिन उसके बाद आपके पास ही होता है। तो जितनी वैल्यूएशन आपकी बढ़ेगी उतनी शेयर, तो जो 74% आपके पास शेयर है उसकी वैल्यूएशन तो बेटर वैल्यूएशन में मिल सके। एक स्ट्रक्चर प्लानिंग करेंगे, जो ग्रोथ होगा, ये जो स्ट्रक्चर आज तो बना रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या ग्रोथ है उसको देख के करेंगे। ये एक एस बॉक्स है। सभी लोग से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, टाइटैनिक क्यों डूबा था, बताइए। एग्जैक्ट। और कोई, ये सबसे बड़ी, इसमें देखिए ये एस बॉक्स है, आपकी 70% नीचे है, सिर्फ 30% है। जब टाइटैनिक गई को दिखा था सिर्फ थोड़ा सा ऐसा, मैं उसको काट के निकल जाऊंगा, बट जब वो मीन बार पे पहुंचा तो उसे दिखा एक चट्टान है जो उसे पार नहीं कर पाया, और टाइटैनिक आपकी ये हो गई।
सिर्फ 2 मिनट लूंगा, अब क्लोज कर रहा हूँ। ये जो आज के जो बंदे जो बिजनेसमैन होते हैं, सिर्फ ये 30% उसको पता होता है, एक मर्चेंट बैंकर लूंगा, डीएचपी अपना फाइल करूंगा और आईपीओ आ जाएगा, सिंपल। लेकिन 70% उसको पता नहीं होता है, क्योंकि आईपीओ फिजिबिलिटी कैसे होगा, एनएससी पे बीएससी पे मैं लेके आऊंगा तो फिजिबिलिटी बेटर क्या होगा, ग्रुप में जो मैं अलग अलग बिजनेस बना रखा हूं उसको स्ट्रक्चरिंग बनाना तो कैसे हम बनाएंगे, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग कैसे हमारा ऑप्टिमाइज होगा, जो मेरा स्टिकलर जो पास्ट रिकॉर्ड है वो कैसे हम लेके बेटर करेंगे, जो फाइनेंशियल मेरा नॉर्मल है जो मैं बेटर कैसे कर सकूंगा, ये 70% हम काम करते हैं, फिर ये 30% काम होता है। ये इसके बाद पूरी जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया उसका स्टेप है, सिर्फ 2 मिनट दे दो, स्टेप है जो भी बिजनेस को पहले एज ए रॉ मटेरियल हम उसको डालते हैं, फिर उसकी सभी चीज फिल्टरिंग करके हम लेके आते हैं। ये आपके फाइनेंशियल नॉर्मलाइजेशन, ये क्वेश्चन लिफ्सन, ये मेरा एक पार्टनर है, मतलब टीम है, ये क्या हो रहा है, थैंक यू, एक सेकंड फिर एक सेकंड इस पे कर दीजिएगा, अवार्ड वाले पे कर दीजिए। ये हमें इंडिया का टॉप 10 आईपीओ एडवाइजर का अवार्ड मिला है फिनांस लुक से। ये मेरा पूरी क्लाइंट है जो मैं ये आपकी लिस्ट हो गया है, ये टू बी लिस्टेड है लिस्टिंग में, इसकी आईपीओ आने वाली है नेक्स्ट मंथ, पंचतत्व भारत लिमिटेड का नेक्स्ट मंथ आने वाला है। मोबिलाइज पिछले से पिछले महीने जो मैंने बात किया था इसकी लिस्टिंग हो गई है, कैश ऑन ड्राइव की लिस्टिंग हो गई है, ये लिथियम बैटरी में है आरसीआरएस, इसकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ डीआरपी फाइल होगी। थैंक यू।